हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6 सेमेस्टर बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सारा बेसिक कर लिया था। आज अब हम करेंगे उसके एग्जांपल्स। तो पहले बेसिक अच्छे से कर लेना, फिर एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद SHM इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मैंने आपको लेक्चर 1 कराया था ना, तो उसके अंदर मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का मैंने आपको यूज़ कराया था कि v/dv/dx इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ म्यू एक्स। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन इक्वल होती है एक्सेलरेशन के नेगेटिव साइन वहाँ पे हमारा इधर मतलब हमारा कोई फिक्स्ड पॉइंट की तरफ आ रहा था, उस वजह से लगाया था। ठीक है, वैसे जनरली हमारा ऐसे ही है। अब जो हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन है यानी कि म्यू एक्स है, वो इस क्वेश्चन में गिवन है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद SHM इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When its direction from the मेन पोजिशन इज़ 1/2 मीटर, और जो उसकी डायरेक्शन है मेन पोजिशन से वो कितनी है 1/2 मीटर। तो जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से है, मान लो क्या बोल रखा है कि जो म्यू एक्स है वो हमारा है 2 मीटर मेन पोजीशन से, उसकी डायरेक्शन की मेन पोजीशन से वो हम वैल्यू क्या लेते थे, जैसे इस तरीके से हमारा डायग्राम होता था। ओ हो गया, ये कोई ए पॉइंट हो गया, ए डैश हो गया, ये होती है हमारी मेन पोजीशन, ये होती है हमारी रेस्ट की पोजीशन, ये होती है हमारी मेन की पोजीशन। कि कोई भी पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पे, मान लो पी, तो जो ये डिस्टेंस होता है वो एक्स होता है, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है ए। ठीक, लेक्चर 1 में बता देते अच्छे से। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इतना दे दिया, मूविंग विद अ SHM इज़ दिस, व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज़ 1/2, मतलब एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मेन पोजीशन से डिस्टेंस, मतलब एक्स क्या दे रखा है 1/2 मीटर। फाइंड द एम्पलीट्यूड, हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। एंड द टाइम ऑफ ऑसिलेशन इफ़ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ दिस, और हमें टाइम पीरियड भी निकालना है जब हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √μ_a। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जैसे यहाँ पे 4 दे रखी है, इक्वल्स टू √μ_a। ठीक, अब मुझे क्या क्या निकालना है, अब हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक, जैसे मुझे a की वैल्यू ही निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले म्यू निकालेंगे इसके अंदर पुट करके, ताकि इसके अंदर म्यू पुट कर सकें। तो यहाँ पे जैसे मैं 1/2 पुट कर दूँ, तो जैसे म्यू इंटू 1/2 इक्वल्स टू 2, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक, अब जो 4 आया वो मैं इसके अंदर पुट कर दूँ, तो √4 इंटू ए, तो 4 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई, किसकी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या चीज़ भी निकालनी है, टाइम पीरियड भी निकालना है। जैसे टाइम पीरियड क्या होगा हमारे 2π/√μ, ये फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता दिए थे, तो वहाँ से एक बार देख के आना। 2π/√μ, रूट के अंदर म्यू की वैल्यू कितनी हो दे रखी है हमें 4 है, यहाँ पे 2π/2, तो कितना आ गया पाई सेकेंड्स, टाइम था तो सेकंड में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद SHM इज, एक्सेलरेशन दे रखी थी, म्यू एक्स की वैल्यू दे रखी थी इस तरीके से। ठीक है, व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 1/2, एक्स दे रखा था। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम ऑफ ऑसिलेशन इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज, यूँ बोला है कि जो एक्सेलरेशन निकालो और टाइम निकालो, जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू ये है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था √μ है, तो यहाँ से फिर हमने सीधा म्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू पुट करके ए निकाल लिया और टाइम पीरियड आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आगे भी है कि ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि वहाँ पे भी वेलोसिटी निकाल लो, वहाँ पे भी वेलोसिटी निकाल लो पार्टिकल की, जब वो डिस्टेंस हाफ द एम्पलीट्यूड के हैं। एम्पलीट्यूड कितना, जैसे 2, तो डिस्टेंस कितना बोल दे उसका हाफ, मतलब जब हमारी एक्स की वैल्यू 2 का हाफ हो यानी कि 1 हो, तो भी हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला √μ होता है, लेकिन जैसे अगर मुझे कोई नॉर्मल वेलोसिटी निकालनी है, जो हमने एक्सप्रेशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, वो क्या होता है हमारा √μ√a² - x²। ठीक है, तो √μ की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहाँ पे 4, √a², ए भी स्क्वायर करेंगे तो 4 -1 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया 2 और √3, तो ये क्या आ गया v का फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, वेलोसिटी का यूज़ होगा √μ_a² - x²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी निकाल दिया। कि ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जब जो उसका डिस्टेंस है ना एम्पलीट्यूड का हाफ है, एम्पलीट्यूड 2 आया था उसका हाफ 1 हो गया। अब इसके अंदर वेलोसिटी निकालो, नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रखा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सिंपल हमें वेलोसिटी निकालें तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब करेंगे एग्जाम्पल 2। अब देखो एग्जाम्पल 2 क्या है हमारा कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद SHM ऑफ पीरियड 2 सेकेंड। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, जिसका मतलब SHM ऑफ पीरियड मतलब टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 सेकेंड। If it start from rest at a distance of 13 centimeter from the center of its path, show that the greatest velocity। क्या बोला इन्होंने कि इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ, सेंटर से वो स्टार्ट करता है, रेस्ट से सेंटर पे से वो स्टार्ट करता है और 13 सेंटीमीटर चलता है, तो वहाँ पे हमें बतानी है ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। और फिर हमें एक और वेलोसिटी बतानी है एंड द वेलोसिटी एक्वायर बाय इट, और वो वेलोसिटी भी बतानी है जब व्हेन इट हैज़ डिस्क्राइब 8 सेंटीमीटर, फिर जब उसने वापस से 8 सेंटीमीटर और भी डिस्क्राइब कर लिया, मतलब वहाँ उस पाथ पे भी चल लिया, तो वो वेलोसिटी बतानी है। वो वेलोसिटी एक के 13 पाई आएगी, एक के 12 पाई आएगी रिस्पेक्टिवली, हमें प्रूव करके दिखाना है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद SHM ऑफ पीरियड 2 सेकेंड। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन बना दी, टाइम पीरियड गिवन है जैसे, तो यहाँ पे जैसे टाइम पीरियड हमें 2 सेकेंड्स दे रखा है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये होता है जैसे मैंने सेंटर ले लिया, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है सेंटर से, तो वो कहाँ पे जाता है 13 सेंटीमीटर जाता है। शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, हमें क्या बतानी है ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। अब ग्रेटेस्ट वेलोसिटी हमें पता है एंड पॉइंट पे ही होती है, जैसे ये ए मान लो, ठीक है, ये ए डैश बताया था, तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड पॉइंट पे ही होती है, तो ये 13 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो इस पर हमें ग्रेटेस्ट वेलोसिटी निकालनी है, मतलब यहाँ पे जब हम लगाएंगे √μ_a का फॉर्मूला लगाएंगे, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13, क्योंकि यही एम्पलीट्यूड होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, एंड द वेलोसिटी एक्वायर बाई इट व्हेन इट हैज़ डिस्क्राइब 8 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम हो गया वो वापस आएगा, फिर वो आया 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इतना हो गया 8 सेंटीमीटर, ऐसे वापस आया। तो हमें बताना है कि अब की बार जो वेलोसिटी एक्वायर होगी ना, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू वो कितनी होगी 12 मीटर, ठीक है। अब देखो जैसे वेलोसिटी निकालेंगे तो वो तो हम सेंटर से लेंगे वैल्यू उसकी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस सेंटर से लेंगे, तो 13 - 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वापस से कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड दे रखा है, टाइम पीरियड मतलब 2π/√μ दे रखा है। अब क्योंकि फॉर्मूलाज के अंदर हमें पता वेलोसिटी निकालने के लिए म्यू की वैल्यू चाहिए ही, तो वहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो √μ है वो क्या आ गया पाई, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई π², स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें बोल रखा है कि शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, जब वो 13 सेंटीमीटर डिस्क्राइब कर लेता है फ्रॉम सेंटर से 13 सेंटीमीटर डिस्क्राइब कर लेता है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी बताओ। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का क्या मतलब है कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज़ √2a, तो √π², म्यू √μ की वैल्यू तो पाई है ना, और ए की वैल्यू कितनी है इंटू में 13, तो ये क्या गया 13/π, हो गया प्रूफ। उसके बाद क्या है, एंड द वेलोसिटी एक्वायर बाई इट व्हेन इट हैज़ डिस्क्राइब 8 सेंटीमीटर, जब वो वापस 8 सेंटीमीटर में आ जाता है तो डिस्टेंस कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये बात लिख लेना, ये सारी लाइन्स इस तरीके से, मतलब जब x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाती है तो हमारी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है √μ √a² - x²। √μ की वैल्यू कितनी है, जैसे π², √a कितना है हमारा यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पाई इंटू 169 - 25 इतना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे π/144, तो ये आ गया 12π, एंड यही हमें प्रूफ करके दिखाना, तो ये हो गया प्रूफ। ये नॉर्मल वेलोसिटी का बस ये ध्यान रखना ना, फॉर्मूला लगाते हैं तो ये लगाते हैं, और जब ग्रेटेस्ट वेलोसिटी है तो √μ होता है, ठीक। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, अ पार्टिकल मूविंग विद SHM ऑफ पीरियड 12 सेकेंड। एक पार्टिकल है मूव कर रहा है विद SHM ऑफ पीरियड 12 सेकेंड, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पे 12। ट्रैवल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट इन 2 सेकेंड। वो क्या करता है 10 सेंटीमीटर चलता है फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट, कितने सेकेंड में 2 सेकेंड में, ठीक। फाइंड द एम्पलीट्यूड निकालो, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, और एक हमारी नॉर्मल वेलोसिटी भी निकालनी है। क्या बोल रखा है देखो ध्यान से सुनना दोबारा, ये इस तरीके से ले लो, ये हो गया जैसे a डैश, ये हो गया o,
ये हो गया ए। ये मैंने आपको बताई थी मीन पोजीशन, ये मैंने आपको बताई थी रेस्ट वाली पोजीशन। अब देखो ध्यान से, एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद एसएचएम ऑफ पीरियड 12 सेकेंड, ट्रेवल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट की पोजीशन से वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बोल दिया। सॉरी 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट इन 2 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। एक पार्टिकल मूव करे एसएचएम ऑफ 12 सेकेंड के साथ, लेकिन वो 2 सेकेंड के अंदर है ना 10 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं मान लो कि 10 सेंटीमीटर हो गया ये इतना, ठीक है, ये हो गया। फाइंड द एम्पलीट्यूड, अब हमें ए की वैल्यू भी निकालनी है, जैसे एम्पलीट्यूड तो कंप्लीट होगा, ये भी निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालनी है, और जो सिंपल वेलोसिटी आएगी ना वो भी निकालनी है 2 सेकेंड के अंदर वाली, और ये जो डिस्टेंस है वो भी 2 सेकेंड के अंदर वाला दे रखा है। ये क्या है हमारा टाइम पीरियड, ठीक है, ये सिंपल टाइम है जो हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं वो वाला। तो टाइम पीरियड कितना दे रखा है हमें 12। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था 2π/√μ इक्वल्स टू 12 दे रखा है। π/√μ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई, मतलब जो हमारा √μ है उसकी वैल्यू कितनी आई π/6, ठीक है, आ गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब मुझे क्या निकालना है एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है, एक तो और क्या निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी और वेलोसिटी एट द एंड इफ 2 सेकेंड्स। अब देखो सबसे पहले हम जैसे ये देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस होगा, जैसे वो कितना होगा यहाँ पे x ये होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस x की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि जैसे यहाँ से तो हम लेते नहीं, हम तो यहाँ से लेते हैं वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जैसे a-10, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब मुझे क्या निकालना है, पहले हम निकाल रहे हैं इसके अंदर x की वैल्यू, सॉरी एक्स की नहीं मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू, क्योंकि एम्पलीट्यूड निकालना बोल रखा है ना इस वजह से, ठीक है। तो हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको जैसे ये एक्स है हमारा, इसके अंदर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो ए साइन √μt, एक बताया था ए कोस √μt, लेकिन यहाँ पे कौन सा लगाएंगे ए कोस √μt, क्योंकि मैंने बताया था अगर यहाँ से आ रहा, अगर सेंटर से बात होगी तो साइन वाला, और अगर फिक्स्ड पॉइंट से या फिर रेस्ट से बात होगी तो हम लगाएंगे कोस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगेगा ए कोस ऑफ √μt, ठीक है। एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे a-10 है, इस वजह से यहाँ फॉर्मूला लगाया था कि ए की वैल्यू आ जाए कोस ऑफ √μ की वैल्यू π/6, और टी कितना दे रखा है इसके अंदर 2 सेकेंड्स, तो 2 यहाँ पे लिख लेना कि टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक, तो ये यूज़ कर दिया। अब कैंसिल कर दो, जैसे a-10 ए कोस π/3, कोस π/3 की वैल्यू कितना होती है 1/2, तो ये a/2 a-10, a/2 - a/2 a/2 इक्वल टू 10, तो ये की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये हमारा कितना क्या आ गया एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड तो आ गया, मुझे क्या निकाले मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √μ, अभी पिछले 2 क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते, तब तो लर्न हो गया होगा 20, तो कैंसिल करो तो ये बचेगा जैसे π10/3, तो 10π/3 हो गया, ठीक है। अब एक नॉर्मल वेलोसिटी भी निकालनी है, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था √μ √a² - x², √μ की वैल्यू π/6, a² मतलब हो जाएगा 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400, x² दैट इज़ x हमारा कितना है, अगर मैं यहाँ से फिर अब x की वैल्यू भी निकाल ही लो, जैसे 20 - 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा जैसे यहाँ पे π/6 × 300 √300, ये हो जाएगा जैसे 10√3, और फिर उसको सॉल्व करना है तो 5π/√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी वाली, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, एम्पलीट्यूड आ गया। एक पार्टिकल मूव करा था एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 12 सेकेंड, ट्रैवल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट की पोजीशन होती है, तो यहाँ से वो आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम पीरियड दे रखा था इतना। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना था, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी, और वेलोसिटी निकाली थी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, ठीक। तो मैंने इस तरीके से टाइम पीरियड का यूज़ करके √μ की वैल्यू निकाली, फिर मुझे निकालना था एम्पलीट्यूड, फिर मुझे ये फॉर्मूला पता था कि इधर से आ रहा तो कोस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्योंकि ये वैल्यू इधर से 10 दे रखी थी तो ये x निकालेंगे तो a-10 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू आ गई। फिर हमने मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए निकाला, फिर नॉर्मल वेलोसिटी निकाली तो उसके लिए x भी चाहिए था, तो यहाँ से 20 - 10 करके x की वैल्यू आ गई 10, तो फिर हमने वेलोसिटी भी निकाल दी। देखो एग्जाम्पल 4, अ पार्टिकल्स मूव विद एसएचएम इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एसएचएम के साथ स्ट्रेट लाइन में, ठीक। इफ द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये O हो गया,
ये ए डैश हो गया, जैसे ये हो गया ए, ये होती है मेन पोजीशन, ये होती है हमारी रेस्ट की पोजीशन। अब स्टार्टिंग से पढ़ो, एक पार्टिकल मूव करे स्ट्रेट लाइन में विद एस एच एम इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करते हुए इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ए, वो जो पार्टिकल है ना वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ए डिस्टेंस, ठीक है, इतना ए, ठीक। एंड द नेक्स्ट सेकेंड, फिर एक और सेकेंड के बाद इट ट्रैवल डिस्टेंस बी, तो वो बी तक और डिस्टेंस ट्रैवल कर देता है, ठीक, इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही। प्रूव दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, एम्पलीट्यूड जैसे हमने ए ले लिया, यहाँ पे तो कैपिटल ए लेते हैं, तो हमें जो एम्पलीट्यूड निकालना है कैपिटल एम्पलीट्यूड, और बताना है कि जो कैपिटल एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारी ये आएगी। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, एक पार्टिकल है वो मूव करा विद एस एच एम इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फर्स्ट सेकेंड के अंदर, पहली सेकेंड के अंदर वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट एंड इट ट्रेवल डिस्टेंस ए, अगली सेकेंड में वो बी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड दे रखा है इस तरीके से और हमें जैसे एम्पलीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे डिस्टेंस हमें किस साइड से मेज़र कर रखा है, रेस्ट से, इधर से फिक्स्ड पॉइंट से, तो हम जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लेंगे वो क्या लेंगे, सबसे पहले वही यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, फिर इसके लिए यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला, फिर इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर हमारी कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो डिस्टेंस देखो क्या होगा, जैसे एम्पलीट्यूड के लिए जैसे वहाँ पे ए कोस अंडर रूट ऑफ म्यू टी होता था, यहाँ पे बस कैपिटल ए है तो कोस ऑफ अंडर रूट म्यू टी, इस तरीके से वैल्यू हो गई, ठीक। अब देखो जो ये डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, एक्स है, ठीक, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से एक्स। अब जैसे ये स्मॉल ए होगा तो एक्स की वैल्यू हमारी बची हुई ये हो जाएगी, और जब स्मॉल बी होगा तो हमारी बची हुई एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, इस तरीके से एक्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें डायग्राम में बेशक से मत दिखाना, डायग्राम ही मत दिखाना बेशक से, क्वेश्चन में इतनी नीड नहीं है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब एक्स क्या होता है, हमारी बचा हुआ डिस्टेंस, जो अगर जब तक ए था वो रखा था ना कि इन फर्स्ट सेकेंड वो रेस्ट से शुरू हुआ तो डिस्टेंस ए है, तब ये एक्स कितना था, तब जो मेरा एक्स था ना, यहाँ पे लिख देना, जब टाइम मतलब सिर्फ 1 सेकेंड थी तो एक्सट्रीम पोजीशन से जो हमारा डिस्टेंस था वो ए था, ये होती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन रेस्ट वाली, तो हमारा डिस्टेंस ए था, तो जब हमारे एक्स की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल ए माइनस ए, ठीक है, ये थी। और अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे एक्स इक्वल्स टू होता है ना, तो एक्स इक्वल की जगह क्या लिखते हैं, ए माइनस ए इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, कैपिटल ऑफ एक्स कोस अंडर रूट म्यू, और टी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हो गया ए माइनस ए इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ ए कोस अंडर रूट म्यू, ठीक, ये इक्वेशन होगी। जब मेरा टाइम कितना हो गया, एक और सेकंड हो गया, दैट इज़ 2 सेकेंड्स हो गया, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो जो x है वो देखो क्या हो जाएगा, b और बढ़ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, a माइनस ऑफ a प्लस बी, है ना, ये हो गई। अब फॉर्मूले में पुट कर दो इस वाले में, इस तरीके से a माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे a कोस ऑफ अंडर रूट म्यू इंटू टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो इस तरीके से हो गया a माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू a कोस 2 रूट म्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस तरीके से, ठीक। अब जो फिर एक फॉर्मूला होता है जैसे कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे बस यहाँ पे जैसे म्यू है यहाँ पे थीटा होता है, तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो a माइनस ऑफ a प्लस बी इसके इक्वल आ जाएगा a इंटू फॉर्मूला लगाओ 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे जैसे रूट म्यू है और बाय में 2 माइनस में 1, तो 2 ऑफ रूट म्यू बाय में 2, तो 2 से कैंसिल, मतलब ये आ गया, ठीक है, बेसिकली ये वाली वैल्यू आ गई इस तरीके से। उसके बाद जैसे कोस ऑफ हमारी पहले एक ही साथ और मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, जैसे कोस ऑफ अंडर रूट म्यू की वैल्यू क्या होगी, a माइनस ए बाय ए और उसका स्क्वायर, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू कोस म्यू की और फिर उसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ से a माइनस ए अपॉन ए उसका स्क्वायर माइनस ऑफ 1, कैपिटल ऑफ a माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू 2 इंटू ओपन कर दो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2a कैपिटल ए अपॉन a माइनस ऑफ 1, नेक्स्ट पेज पे बस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करके लिख के और ये कर देंगे इस तरीके से, अपॉन में a का भी तो स्क्वायर है,
कुछ नहीं, बस 2 की मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। अब a माइनस ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। एलसीएम और ले लेते हैं, 2a² माइनस ऑफ 4a माइनस 1/a², कैंसिल कर देंगे एक तो, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब जो ये एक a बच गया ना, उसको तो इधर ले आओ, a² माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू ए इक्वल्स टू 2a² माइनस a² कितना हो जाएगा, a² प्लस में 2a² माइनस ऑफ 4a, ठीक है। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब जो a वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, जैसे ये वाली टर्म में a है, ये वाली टर्म में a है, और a² वाली टर्म वो तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी इस तरीके से। तो a वाली टर्म इधर आ जाओ, इक्वल्स टू होगा 2a²। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जैसे a प्लस, देखो इस तरीके से था, तो ये हो गया। अब 4a माइनस ए कितना हो जाएगा, 3a, और माइनस में b इंटू में a इक्वल टू 2a²। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2a² अपॉन 3a माइनस b, यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। अब देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, शुरू से एक बार और, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था सारे के सारे। एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद एसएचएम इन अ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट सेकंड में वो a डिस्टेंस कवर करता है, जब मेरी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल A माइनस ए, है ना। और फॉर्मूला यही है हमारा, तो a माइनस ए इक्वल टू कैपिटल A कोस ऑफ अंडर म्यू इंटू टी की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में 1 है तो ये हो गई। उसके बाद वो थोड़ा डिस्टेंस और ट्रैवल करता है b, और तो x की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये वैल्यू हो गई इक्वल टू a कोस ऑफ अंडर म्यू 2। तो यहाँ पे a माइनस ऑफ ए प्लस बी a इंटू कोस ऑफ 2√μ हो गया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करके एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला इस तरीके से बनाया था कि इसकी वैल्यू और इसमें यूज़ हो जाए, ठीक है, और फिर हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो कोस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से फॉर्मूला लगा दिया, फिर यहाँ से ये वैल्यू निकाली, फिर सिंपल एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालते जाओगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा जो प्रूफ करना है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।